नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील भट्टी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे में शिक्षक की भर्ती आई है, जिसे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के थ्रू भरा जाएगा। लेवल 8 की डायरेक्ट भर्ती है पीजीटी की, 187 कुल पद है। इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे आयु, योग्यता, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है इनकी और क्या-क्या रेलवे सुविधाएं देता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ-साथ मैं सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम पीजीटी टीचर को जैसे कैसे सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस रहता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पोस्टिंग कहाँ होगी, जॉब प्रोफाइल या वर्क क्या रहने वाला है, सैलरी और क्या-क्या अलाउंसेस मिलते हैं, सारा इस वीडियो में बताऊँगा और फैसिलिटी भी बताऊँगा इस वीडियो में, एक पीजीटी टीचर को क्या फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम उस शॉर्ट नोटिस से स्टार्ट करते हैं जो कल न्यूज़पेपर में ड्राफ्ट पेरा पब्लिश हुआ कि 7 जनवरी से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले पोस्ट है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो अलग-अलग जैसे सब्जेक्ट आएंगे उसमें अलग-अलग आपका सिलेबस रहने वाला है, अलग-अलग उसमें मीडियम रहने वाला है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम जानेंगे। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं, तो एज यहाँ 18 से 48 रहने वाली है। वैसे 18 से 45 होती है, मगर कोविड की वजह से 3 साल की छूट दी गई है और जो एज का क्राइटेरिया है वो 1/1/2025 तक कंसीडर किया जाएगा। अब हम जानेंगे क्वालिफिकेशन। तो वीडियो में मैं बता दूं कि ये थोड़ा-सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं पूरी जानकारी देने की आपकी कोशिश करूँगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो अंत तक वीडियो के ज़रूर बने रहें। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री या उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। तो हम डिटेल में जान लेते हैं एक-एक सब्जेक्ट का, जो पिछली बार 2019 में वैकेंसी आई थी। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ये ओनली फीमेल के लिए थी और इंग्लिश के लिए थी। तो इंग्लिश वालों के लिए देखोगे मास्टर डिग्री चाहिए आपको इंग्लिश में, साथ में आपको बीएड चाहिए और इसमें टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस, मतलब एक प्रकार से पढ़ाना आना चाहिए और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए थी। फिर आई थी जियोग्राफी के लिए, यह भी इंग्लिश मीडियम के लिए थी। इसमें भी आप देखोगे कि 2 साल के लिए एमएससी कोर्स होना चाहिए जियोग्राफी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% होने चाहिए जियोग्राफी में। इसके साथ आपके पास बीएड होने चाहिए। ये इन दोनों में से कोई एक होगा, मास्टर डिग्री या एमएससी में से। और फिर साथ में बीएड होना कंपलसरी है और आपका टीचिंग आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स जैसे मेल के लिए ये पोस्ट थी, तो यहाँ भी आप देखोगे 2 साल का एमएससी होना चाहिए या तो आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, इन दोनों में से एक। और प्लस में आपके पास बीएड और हिंदी या इंग्लिश में आपके पास, ये देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश आ गया ना, पहले इंग्लिश मीडियम चला था, यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सको, आपका नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज इसके साथ साथ होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपके पास देखोगे सिलेबस में जब मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यहाँ देखोगे मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। फिर इसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए और यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। इसके साथ फिर बायोलॉजी की आई थी इंग्लिश मीडियम की, यहाँ देखोगे आप ओनली इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। बायोलॉजी पीजीटी टीचर के लिए एमएससी होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस में कम से कम 50% के साथ साथ, और इसमें आपके पास साथ में बीएड भी होनी चाहिए या बीएड के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होती है, जो भी टीचिंग के लिए जो भी डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और इंग्लिश मीडियम आपका टीचिंग का जो माध्यम रहने वाला है इंग्लिश मीडियम का होगा और कंप्यूटर का नॉलेज होना ही होना चाहिए। सेम ये ग्रेजुएट इंग्लिश के लिए हम पहले जान चुके हैं। फिर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इसमें एक खास बात है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 50% आपके पास चाहिए कम से कम, जैसे बीए या बीटेक है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, प्लस इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बीई या बीटेक तो है, इसके साथ प्लस में आपके पास जैसे डिप्लोमा, जैसे एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है बी और सी लेवल का, या फिर DOE-ACC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का 1+1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए, इसमें भी आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी एकमात्र जो कंप्यूटर वाली पोस्ट आती है उसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एमटेक यानी कंप्यूटर साइंस और आईटी में। और इसमें एक नोट भी डला हुआ है कि इसमें यदि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आपको आगे प्रमोशन नहीं होगा,
आप सेम पीजीटी टीचर की पोस्ट पे रहोगे। यदि आपको प्रमोशन लेना है तो आपके बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। तो ये सिलेबस हमने जान लिया पोस्ट वाइज। इस बार जैसे ही डिटेल में आएगा तो डिटेल में एक बार मैं फिर से भी बता दूंगा आपको। उसके बाद क्या होता है कि आपका सीबीटी एग्जाम होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सीबीटी एग्जाम आपका 90 मिनट का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। इसमें सबसे पहले होगा प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट, जो 50 नंबर का होगा, अलग से होगा ये। जो जितने भी पीजीटी टीचर हैं उनके लिए अलग से एग्जाम होता है। और ये कॉमन रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया। यह तो रहने वाला है टोटल 50 नंबर का। और 50 नंबर का प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। इसका भी मैं अभी सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अभी सिलेबस भी देख लो आप, जो 50 नंबर का बता रहा था मैं। यहाँ सबसे ऊपर देखोगे आप, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी। इसमें जो 50 नंबर का अलग से प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट होना है, जिसमें 3 पार्ट रहने वाले हैं। आपका एजुकेशन रहने वाला है, फिर साइकोलॉजी और फिर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। एजुकेशन वाले में बात करें तो जैसे फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिर एजुकेशन कल्चर, ह्यूमन वैल्यू वगैरह हो गया, फिर साइकोलॉजी हो गया। इस तरह से ये 3 पार्ट में होने वाला है और 50 नंबर का रहने वाला है। और जो बाकी 50 नंबर का रह गया, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ये सिलेबस आपका रहने वाला है। जब आप सीबीटी एग्जाम दे देते हो, उसके बाद होगा आपका टीचिंग स्किल टेस्ट। यह भी 2 तरह का होता है, अलग अलग टाइप में होता है। तो मोस्टली पीजीटी टीचर है जो इस बार वैकेंसी आने वाली है, उसमें ओनली टीचिंग स्किल टेस्ट होने वाला है। इसमें क्या रहता है कि जो आप सीबीटी में नंबर लेके आए हो उसका 85%, और जो आपका ये स्किल टेस्ट होगा उसका 15%, दोनों ऐड कर कर आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाती है। तो यहाँ आप देखोगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर है, या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है, या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए यह टेस्ट होता है। और 85-15 का रेशियो रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपकी टीचिंग स्किल को देखा जाता है कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी है, कैसे आप पढ़ाते हो, एबिलिटी क्या है आपकी, मेथोलॉजी क्या है, सब चीज चेक किया जाता है। लगभग इसमें ये दिया हुआ है कि 150 नंबर का होगा ये। और इसमें कोई भी ऐसा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है। जो भी आपके नंबर आएंगे उसका 15% निकाल के, सीबीटी का 85% निकाल के फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। जब आप ये टीचिंग स्किल टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है सभी चेक किए जाते हैं। यदि जैसे कंप्यूटर साइंस वाली है, एक्सपीरियंस वाला है, तो एक्सपीरियंस वगैरह चेक किया जाएगा। आपके पर्सनल आइडेंटिटी वगैरह चेक की जाएगी। और आपसे 3-3 कॉपीज सेट रखे जाएंगे। और इस बात तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आपका चेक किया जाएगा। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेम डे आपसे 24 रुपए लेकर एक मेडिकल स्लिप दी जाती है। जो जहां भी जिस डिवीजन में आपका जैसे मेडिकल हो रहा है, तो वहां क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहां नजदीकी जो भी हॉस्पिटल होता है वहां नेक्स्ट डे आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल वहां आपका होगा, क्योंकि C2 मेडिकल है, आपको सिर्फ पढ़ाना है। तो इसमें आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन की बात करूं तो 6/12, या फिर विद और विदाउट ग्लासेज आपकी कितना भी हो। फिर नियर विजन की बात करूं तो 0.6, यहाँ भी विद और विदाउट ग्लासेज है, क्योंकि यह क्लोज वर्क के लिए रिक्वायर्ड है, यानी आपको सिर्फ पढ़ाना है। तो इसमें आपका अच्छा मेडिकल आंखों का होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट आपकी जो सीबीटी में आप नंबर लेकर आए हो, जो 100 नंबर का हुआ था, उसका 85% निकाला जाएगा। फिर टीचिंग स्किल टेस्ट हुआ था, उसका 15% निकालकर फाइनल मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद होती है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग मोस्टली रेलवे के स्कूल एक्स और वाई सिटी में है। जेड सिटी में तो नाम मात्र ही रह गए, मतलब है भी नहीं, मैं यही कहूंगा। और वैसे भी रेलवे के मोस्टली स्कूल सभी बंद हो रहे हैं। तो कुछ कुछ स्कूल अभी रनिंग में है, उनके लिए ही है भर्ती करवाई जा रही है। तो मोस्टली एक्स और वाई सिटी में ही है, तो आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग होने वाली है। अच्छी जगह आप अपनी फैमिली को रखोगे और अच्छी एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे पाओगे। अभी हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो इनका जॉब प्रोफाइल देखोगे आप, टीचिंग का तो रहता ही रहता है कि आपको टीचिंग वर्क करवाना है, आपको क्लासेस वगैरह। इसके साथ साथ रेलवे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है, जैसे कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, बच्चों का कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, उसमें भी आपकी ड्यूटी रहती है। और वो आप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह लेकर आप अपने स्कूल में अप्लाई करोगे। इसी तरह वर्कशॉप और सेमिनार भी रहते हैं, उनको भी अटेंड करना रहता है।
रेलवे में इस तरह के छोटे-मोटे कार्य साथ-साथ में आपको करने होंगे पीजीटी के, क्योंकि रेलवे अलग से सुविधाएँ भी आपको देता है। जैसे आप कोई भी वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करने जाओगे, उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से दिया जाएगा, जो मैं आपको आगे सैलरी में दिखाऊँगा कि कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो अभी हम इसके प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन आप देखोगे कि 5 साल के बाद पीजीटी टीचर वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के थ्रू ही बनेंगे। बाकी जैसे-जैसे सीनियरिटी के बेस पे भी इन्हें रेलवे में बना दिया जाता है, और 8 साल के बाद प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वाइस प्रिंसिपल पर यदि आपके 3 साल हो गए, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाओगे। तो यहाँ प्रमोशन देख लिया। अभी हम सैलरी देख लेते हैं कि सैलरी कितनी बनती है एक पीजीटी टीचर की रेलवे में। तो लेवल 8 में आते हैं, ग्रेड पे 4800 रहता है, और बेसिक स्टार्टिंग बेसिक आपका रहेगा 47,600। फिर डियरनेस अलाउंस फिलहाल की बात करूं तो 53% है 1/7/2024 से। यह साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। जो भी सरकार महंगाई बताती करती है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%, जो भी सरकार महंगाई बताती करेगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है। तो फिलहाल 53% है। तो जो जो भी अलाउंसेज रहते हैं आपको हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। तो बेसिक आपकी 47,600 स्टार्टिंग रहने वाली है। और बेसिक का भी आपको मैं एक रूल बता दूं, बेसिक आपकी साल में 3% इंक्रीज होती है, हर साल आपकी एक बार 3% इंक्रीज होगी। तो बेसिक यहाँ 25,228। और फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, या तो आपको क्वार्टर मिलेगा, यदि क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा एक्स वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग। एक्स वाई जेड सिटी यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स सिटी होती है जो यहाँ जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। फिर वाई सिटी जिसकी पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है। फिर जेड सिटी जिसकी 5 लाख से नीचे है पॉपुलेशन, वो जेड सिटी होती है। तो इनमें सभी में अलाउंसेज अलग अलग रहते हैं। जैसे एक्स सिटी की बात करूँ तो 30% ऑफ बेसिक, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक। तो यहाँ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेसिक है 47,600, इसी का 30, 20 और 10% निकाला जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यह आपको घर से स्कूल या स्कूल से घर आने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। यदि एक्सिटी में पोस्टिंग है तो 3600 प्लस इस पर जो भी डीए का रेट चल रहा है, जैसे अभी 53% चल रहा है, तो 3600 प्लस इसका 53% निकाल कर 5508 रुपये बनते हैं। वाई और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 1800 प्लस डीए जो भी चल रहा है, तो इसमें जब 53% डीए ऐड करेंगे तो 2754 रुपये निकलता है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जैसे वर्कशॉप होती है, सेमिनार वगैरह होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए उनको हेडक्वार्टर छोड़कर अपने जोनल रेलवे जोन जहां भी उनकी पोस्टिंग की जाती है वहां जाना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। जितने दिन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा उसमें आपको अलग से ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ अदर एजुकेशन अलाउंस वगैरह भी रहते हैं, जैसे जैसे इनके प्रोग्राम रहते हैं। यह तो बन गई एक ग्रोस सैलरी। इसमें एनपीएस डिटेक्शन होता है। तो एनपीएस कितना करता है आपके बेसिक प्लस डीए का, ये मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ है। जो भी आपकी बेसिक और डीए, जो हमने बात किया कि बेसिक हमारी 47,600 और डीए फिलहाल 25,228 है, इसका 10% 7,283 रुपये निकल के आएगा। इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे 14%, जो भी बेसिक प्लस डीए है उसका 14%, 10,196 रुपये। यह दोनों ऐड कर 17,489 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। यह आप जब आपकी रिटायरमेंट होगी, जब आप इसको विड्रॉ कर पाओगे, बीच में भी विड्रॉ करने के प्रावधान है, वो काफी प्रावधान है, तो वो कभी मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मान के चलिए कि इतना आपकी सैलरी से कटने वाला है 7283 रुपये, और उसमें सरकार ऐड करेगी 10,196, ये अलग से आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेंगे। अभी इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। जैसे एक्ससिटी की बात करूं तो एक्ससिटी में ग्रोस सैलरी आपकी क्या बनेगी, 92,616 रुपये। इसमें मैंने ना तो ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड किया, ना भी अदर अलाउंस जो मिलते हैं उनको ऐड किया। ओनली मिनिमम सैलरी आपको बता रहा हूँ। नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आने वाली एनपीएस कटने के बाद 85,333 रुपये, एक अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी होती है पीजीटी टीचर की रेलवे में। फिर वाई सिटी की बात करूं तो ग्रोस सैलरी यहाँ 85,102 रुपये रहने वाली है, और नेट पे जो एनपीएस कटने के बाद 77,819 रुपये। और जेड सिटी में यदि पोस्टिंग होती है, मोस्टली तो आपकी एक्स और वाई सिटी में रहती है, जेड सिटी में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो ग्रोस सैलरी 80,342 रुपये बनती है, और नेट पे जो इन हैंड आता है मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ 73,069 रुपये। तो यह मिनिमम सैलरी है, यह तो आएगी। यदि इसके अलावा अदर अलाउंसेज है तो वो उसमें ऐड होकर 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ही मिलती है। यह मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई है। तो अभी हम जैसे मैं बता रहा था 3% इंक्रीज होता है। जैसे 4800 ग्रेड पे की बात कर रहे थे हम, तो 47,600 था। फिर एक साल बाद आपका बेसिक 49,000 हो जाएगा, फिर उसके एक साल बाद 50,500 हो जाएगा, फिर 52,000 हो जाएगा। हर साल
3% आपके बेसिक में इंक्रीज होगा और उस पर ही आपके जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलेंगे। तो इसके बाद हम फैसिलिटी की बात करते हैं कि रेलवे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले 4800 ग्रेड पे पर आओगे तो आपको टाइप 3 का रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा। अच्छा खासा लोन होता है उसमें आगे, और बढ़िया फैसिलिटी दी जाती है, 3 रूम का सेट रहता है, तो अच्छा क्वार्टर रहता है। यदि क्वार्टर नहीं मिलता तो आपको आचार्य मिलेगा। फिर रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहती है, जितने भी आपके डिपेंडेंट फैमिली है उनका और आपका इलाज फ्री करवाया जाएगा रेलवे के द्वारा। फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है, स्कूल के साथ साथ ग्राउंड भी होता है और अलग से भी रेलवे का ग्राउंड होता है, तो वहाँ आप अपना फिजिकली भी ध्यान रख सकते हो, आप सुबह शाम टहल सकते हो, ओपन जिम वगैरह भी होती है, तो वहां जाकर अपने आप को फिट रख सकते हो। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 33,750 रुपये पर चाइल्ड मिलता है आपको, एलकेजी से लेकर 12th तक। तो यह रहता है पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही मिल सकता है ये, 2 बच्चों का पर ईयर। एक बच्चे का 33,750, दूसरे का भी 33,750, एलकेजी से लेकर 12th तक आपको एजुकेशन अलाउंस हर साल मिलेगा। फिर पास की बात करूं, रेलवे आपको पास की सुविधा देता है रेल ट्रेवलिंग फ्री करने के लिए। तो फर्स्ट क्लास का पास दिया जाएगा, 5 साल तक एक सेट दिया जाएगा। सेट का मीनिंग होता है अप डाउन या अप अप या डाउन डाउन, कैसे भी यूज कर सकते हो। एक सेट में 2 पास रहते हैं, तो और आफ्टर 5 साल आपको 3 सेट दिए जाएंगे, यानी टोटल 6 पास। इसी तरह पीटीओ की सुविधा भी रहती है फर्स्ट क्लास की। तो पीटीओ में भी यही रहता है कि जैसे नॉर्मल यात्री का 300 रुपये किराया लग रहा है, यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे नॉर्मल व्यक्ति का 300 किराया लगता है, यदि आप पीटीओ पास के थ्रू टिकट बुक करवाते हो तो आपका 1/3 किराया लगेगा, यानी 100 रुपये किराया लगेगा। यह आपको पूरी सर्विस के दौरान पर ईयर 4 सेट मिलेंगे, यानी टोटल 8 मिलने वाले हैं आपको पीटीओ। फिर रहता है स्कूल एंड कॉलेज पास फॉर चाइल्ड। जो भी आपके बच्चे हैं, यदि हायर एजुकेशन के लिए बाहर आपके जो हेडक्वार्टर है उससे बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए कॉलेज का या स्कूल का जो भी है, तो उनको अलग से पास दिया जाता है। फिर दिवाली बॉन्ड्स की बात करूं, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ हेडलाइन में देखते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बॉन्ड्स में दी गई। तो इनको 78 दिन की सैलरी एक नया देकर एक फिक्स अमाउंट होती है, 17,951 रुपये आपको दिवाली बॉन्ड्स दिया जाएगा। तो यह थी रेलवे में जो पीजीटी टीचर लगते हैं उनकी क्या योग्यता रहती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या सैलरी, क्या सुविधाएं मिलते हैं, पूरी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है। फिर भी कोई आपको दिक्कत रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।